हम्म। हु। रेडी? बच्चा 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 रेडी है हम लोग? हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बिहार ही नहीं अपितु पूरे भारत के सबसे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरी जान, कैसे हो आप सब लोग? लव यू मेरी जान, लव यू तर 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 तर। तो मेरे बच्चे सभी लोग जल्दी से आ जाओगे, है ना? सभी लोग जल्दी से आ जाओगे। और हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा। इस बार बच्चों ने जो तहलका मचाया है गणित में, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है बच्चों, काबिले तारीफ है। क्या सभी चाहते हो 2027 में एक बार फिर से आप सभी भी गणित में 100 में 100 का परचम लहराना चाहते हो? बोलो हाँ जी सर, हाँ जी सर, तर तर। ठीक है, तो भैया बहुत 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 अच्छा लगा। सॉरी उसके लिए कि कल की क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए हमें माफ कर देना। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मुझे लगेगा कि भैया हमको पता तो था नहीं कि 23 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अचानक से हमने ऐसा उम्मीद बनाया था कि 23 तारीख को रिजल्ट आ रहा है ना? तो ये अचानक से आया, जिसके कारण आपकी क्लास कल नहीं हो पाई। कल हम लोग उसी में बिजी थे, लेकिन कोई नहीं, है ना? अब ऐसी कोई चीज नहीं होगी। बाकी बाकी हम आपके साथ हैं मेरी जान, लव यू। तो भैया हम लेक्चर 2 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अब हम लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी? लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं, बोलो हाँ जी सर। लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। बोर्ड हैंग कर रहा है क्या भैया? बोर्डवा हैंग कर रहा है क्या? कोई कलर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। टू, हम लेक्चर 2 करने वाले हैं। कौन सा? क्या करने वाले हैं? लेक्चर 2 करने वाले हैं, यानी संबंध और फलन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संबंध और फलन पढ़ रहे थे। ठीक है बबुआ, बोलोगे हाँ जी सर, एकदम बढ़िया है। यानी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, आइए समझते हैं। लेक्चर 2 में क्या पढ़ना है? ए भैया, ये बोर्डवा हैंग कर रहा है जी, बोर्डवा काम नहीं कर रहा है। बोर्ड काम नहीं कर रहा है, कलर हम चूज नहीं कर पा रहे हैं, सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है। वही हुआ तमाशा। तेरी खुशबू और तेरी सांसें, देखो नहीं हो रहा। क्या हुआ? काहे ऐसा दिक्कत हो रहा है? चलो भैया, तो संबंध और फलन हम लोग पढ़ रहे हैं। संबंध और फलन में और कोई कलर चूज नहीं हो रहा है, कुछ जल्दी करो। बस लाल के अलावा हम किसी से लिख नहीं पाएंगे। संबंध और फलन, और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध के प्रकार। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे संबंध यानी रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में एक बार फिर से अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं रिलेशन यानी संबंध क्या होता है, ठीक है? अच्छा, बाकी ये कलर का क्या करूं, बोर्ड का क्या करूं? तो फिर इसमें क्यों लगाया आपने क्लास यार? तो हम कोई सेलेक्टर नहीं कर पाएंगे, हम लाल से कैसे लिखें? कोई सिलेक्टर नहीं हो रहा ना। अरे भैया ये क्या हो रहा? एक, हाँ,
देखो इसको सही करो, है ना। देखो भैया क्लास में भूत आ गया, 3 डॉट पे सिलेक्ट कर दिया, चलो क्या हाँ हो गया हो गया हो गया भैया, हो गया। संबंध यानी संबंध हम पढ़ रहे थे, और संबंध यानी संबंध हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सब ठीक है, प्रॉब्लम है? एक बार सारे बच्चे से बताइए, एक बार सारे बच्चे बताइए, हमारा आवाज सबके पास जा रहा है? हमारा आवाज, हमारा वीडियो, सब कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आवाज में कोई परेशानी है? बोलोगे नहीं सर। तो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, और आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार भी पढ़ेंगे और साथ में संबंध को फिर से समझेंगे। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। चलो चलो, चलते चलते हम चाहते हैं कि आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए। क्या चाहते हो, एक सवाल हो जाए? एक सवाल से शुरुआत किया जाए, हर बार की तरह, हर बार की तरह एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या बोलती पब्लिक, एक सवाल से शुरुआत किया जाए? हम देखना चाहते हैं कि कितने लोगों ने घर पे पढ़ा है, घर पे पढ़ा है। एक बार सभी लोग जवाब दीजिएगा। यदि एन बराबर मान लिया 5 है, तथा 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 एन बी बराबर, तथा बी बराबर एक समुच्चय लिखा है 1 2 3, 1 2 3 है, तो बताइए ए क्रॉस बी में, तो बताइए तो बताइए तो बताइए में अवयवों की संख्या क्या होगी? ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? सारे बच्चे एक बार ऑप्शन जल्दी से बताएंगे, सारे बच्चे एक बार ऑप्शन बताएंगे, उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन है 20 है, सी ऑप्शन है 30 है, डी ऑप्शन है 40 है। चलिए सारे बच्चे बताइए, हम पोल स्टार्ट, भी लोग उत्तर बताएंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? यदि ए में समुच्चय यानी एक समुच्चय ए दिया है जिसमें अवयवों की संख्या बाबू रे 5 दिया गया है, तथा बी में बी एक समुच्चय दिया गया है, तो बताओ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? जल्दी से तर 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 ऑप्शन चूज करो भैया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से बताओ मेरी जान, जल्दी से बताओ, फिर हम शुरुआत करेंगे संबंध को और संबंध के प्रकार को। भैया वीडियो भी प्रॉब्लम है, ठीक है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ए में अवयवों की संख्या 5 है, बी एक समुच्चय दिया ये, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? ए बी सी डी। तो भैया इस सवाल का सही जवाब जो होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, और ए ऑप्शन सिर्फ 79% लोगों ने सही किया है। ये बकलोल लोग हैं जो अभी भी गलतियां की हैं। अरे भाई क्यों गलती कर रहे हो? इतना आसान सा चीज तो था, इसमें पूछा क्या है भैया? तुमसे पूछो, ए में अवयवों की संख्या 5 है, ए में अवयवों की संख्या 5 है, बहुत है बढ़िया गुरुजी। अच्छा बी में अवयवों की संख्या कितनी है? ये नहीं दी गई है। बी में अवयव समुच्चय दिया गया है, तो 1 2 3, 3 गो अवयव है, तो बी में अवयवों की संख्या 3 हो जाएगी। और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? तो भैया 5 में 3 का सिर्फ गुणा तो करना था, नहीं आता है, गुणा करने नहीं आता है, 15 होगा ना मेरी जान। तो यानी इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार सारे बच्चे बता देंगे कितने लोगों का सही था। एक बार सारे बच्चे बने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही ऑप्शन करेक्ट था? यानी 15 सभी लोगों का सही है, एक बार सारे बच्चे बता देंगे। ठीक है, डन है? चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संबंध क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि संबंध क्या होता है। सबसे पहले उससे पहले हम चाहते हैं कि एक सवाल का उत्तर और बताएं, एक सवाल का उत्तर और बताएं, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल का उत्तर और, एक सवाल का उत्तर और, एक सवाल का उत्तर और, कि भैया ये अगर दिया है क्रमित युग्म, ये क्रम है, पहला क्रमित युग्म दूसरे क्रमित युग्म के बराबर है, तो
बताइए x और y का मान क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे तरतर तरतर उत्तर बताएंगे। क्या है यार, आवाज प्रॉब्लम है, वीडियो प्रॉब्लम? अच्छा भैया, इंटरनेट इशू हो रहा है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। परेशान मत हो, जल्दी जल्दी अभी ठीक क्लियर हो। यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ पटना में अभी बारिश हो रही है बेटवा। ये थोड़ी सी समस्या आ रही है, अभी सही हो जाएगा, अभी समझ सही हो जाएगा। अभी मंत्री जी से बात हो रही है, ऊपर ऊपर बात हो रही है ना? अभी सब सही हो जाएगा, परेशान ना हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अभी जानते हो बारिश यहाँ हो रही है, तरतर तरतर बारिश। तो भैया हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम तो हो ही सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही हो जाएगा। चलो, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा सारे बच्चे बताएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का उत्तर ए आ रहा है, 2,3, यानी ए ऑप्शन अगर देखा जाए तो 70 का सही है। आइए देखते हैं कैसे। चलो, अब देखो ये क्रमित युग्म इस क्रमित युग्म के बराबर है, बोलो सही है। तो x+1 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। पहला वाला अवयव पहला वाले के बराबर होगा, बोलो होगा। तो x बराबर क्या होगा? एक में एक उधरियन जाएगा तो 3 में से एक जाएगा, तो बोलोगे 2 बचेगा। आही दादा, y माइनस बराबर होगा रे भैया, y-2 1 के बराबर होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -2 उधर जाएगा तो 2 1 3 बन जाएगा। यानी x का मान 2 और y का मान 3, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग बताएं। अगर सबको समझ में आ रहा है तो दिल फेंक के मारोगे, दिल फेंक के मारो। चलो, यहां तक सबको समझ में आ गया था। एक सवाल और कर लिया जाए। चलो, एक सवाल और। ये सब कराया हूं, लेकिन मैं जानबूझ के करा रहा हूं ताकि मैं देखूं पिछला वाला जो आपने पढ़ा है, यानी पिछले लेक्चर में जो पढ़ा है, याद भी है कि नहीं याद है। सिर्फ फगुनिया से बतिया रहे हो दिन रात कि भैया पढ़ भी रहे हो? फगुनिया से बतिया तो नहीं रहे हो? जल्दी से बताओ। ये बराबर ये दिया है, बी में समुच्चय अवयवों की संख्या ये दिया है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो। आही दादा। चला, ए में अवयवों की संख्या 3 है, बी में अवयवों की संख्या 2 है। तो बताइए ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो। आई हो दादा। चलो बताओ जल्दी से लोग। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो, जल्दी से देखल जा। और हमें क्या लगता है इस सवाल का उत्तर सब लोग सही कैले बाकी नहीं? आवा देखल जा। 97% लोग सही के हैं, लेकिन कुछ बकलोल ऐसा लोग हैं, जैसे हाई देखो 2% लोग यहाँ हैं, 0.54% यहाँ और 0.14% यहाँ। जो लोग गलतियां के हैं, बाबू तू लोग के बियाह शादी ना हो, भुलाई जा, भुला जा तू लोग के बियाह शादी होई। मतलब ए लोगन के तो गोर और करिया कुछ न कुछ तो मिलबे करी, लेकिन तू भुला जा। बाबू बताओ, इतना सवाल आसान उत्तर नहीं बता पा रहे हो कि ए में अवयवों की संख्या 3 है, बी में अवयवों की संख्या 2 है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 6 हो जाएगी। सिंपल। इसमें करना क्या था यार? जा मर्दवा, तू नहीं नाक कटवा दे थवा लोगन है? ऐसे टॉप करोगे रे पगलू? है ऐसे टॉप करोगे तुम लोग? है चलो, एक सवाल है, ये बताओ। ए में अगर ये दिया है, चलो जल्दी से बताओ। ए समुच्चय ये दिया है, समुच्चय ए बराबर ये दिया है, तो ए से ए में परिभाषित है ना संबंधों की संख्या। अरे फलनों की संख्या दे दिया है, यहां पे डाल दो संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या यहां पे डालो, संबंधों के नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है। बताइए संबंधों की संख्या क्या होगी? जल्दी से ऑप्शन बताइए। एक सवाल ये, उसके बाद हम देखते हैं कितने लोगों का सही उत्तर हो सकता है, फिर हम संबंध को पढ़ाएंगे। जल्दी से। दिल के दुनिया में घर बसा के दगा कैलस, प्यार में झूठा
कहाँ एरोप्लेन चल रहा है भैया? चलो जल्दी से बताओ, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ। बाड़ू सावर न गोर बाड़ू हो, बाड़ू हो। तो भैया इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैक्सिमम लोगों का गलत हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं, फिर से समझने वाले हैं। तो भैया देखो, अगर आपको यह पूछा है कि संबंधों की संख्या बताइए, तो संबंधों की संख्या निकालने के लिए 2 के घात PQ होता है। भैया ए में अवयवों की संख्या कितनी है? वो भी 3 है। और बी, ए से ए बोला है, ए से बी होता है, तो ए भी ए है, बी भी ए है, तो ए में भी अवयव की संख्या 3 है और बी में भी अवयवों की संख्या भी 3 है। बात समझ में आ रहा है? तो भैया ये P हो गया और ये Q हो गया, तो 2 के घात 3 गुणे 3, 2 के घात 3 गुणे 3 यानी 2 के घात 9, तो 2 के घात 9 क्या होता है? 512 होता है ना। 2 के घात 9 क्या होता है? 512 ना होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अब फिर से इस चीज को पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग समझेंगे अब संबंध के बारे में, ठीक है। नारों की जो बात न जाने हैं। चलो ए भैया लोगों ध्यान से सुनो, संबंध क्या होता है मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने नहीं समझ पाए थे। तो कितने लोग हैं चाहते हैं कि फिर से संबंध को अच्छे से डिटेल में समझाया जाए? ठीक है, तो संबंध को आइए डिटेल में समझते हैं। देखो संबंध को भैया अंग्रेजी में सबसे पहले बोलते हैं क्या? रिलेशन। क्या बोलते हैं? आहिदादा रिलेशन। अब देखो हमारा तुम्हारा संबंध क्या है? गुरु और चेला का। कहोगे गुरु और चेला का, हम गुरु और तू चेला, तो गुरु गुरु रह गए और चेला शक्कर बन गया, होता है ना, एक कहावत है। तो वह बात ही हो गया, हमार तुहार संबंध क्या है? गुरु और चेला का। अगर संबंधों को देखा जाए तो कई प्रकार का संबंध होता है। चाचा का संबंध, काका का संबंध, काकी का संबंध, नाना का संबंध, नानी का संबंध। आजकल लिविंग लिविंग संबंध भी चल रहा है। एक नया संबंध आ गया, पाश्चात्य शिक्षा, लिविंग रिलेशन। ये भी एक संबंध आ गया है। ये अलग से जुड़ा हुआ है, हमारे संस्कृति को कहीं ना कहीं ये बिगाड़ने का काम किया जा रहा है ना। लिविंग रिलेशनशिप, है ना, लिविंग रिलेशनशिप। देखो संबंध कई प्रकार के होते हैं, बुआ का संबंध, पापा का संबंध, काका संबंध, काकी का संबंध बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आजकल एक संबंध और देखने को मिल रहा है, लेकिन हम उन सब पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि गणित का ये जो संबंध है ये क्या कहना चाहता है। गणित का संबंध क्या कहना चाहता है? तो गणित का संबंध ये कहता है, डिफिनेशन देखो पहले। एक संबंध आर कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। कितने लोग उपसमुच्चय के बारे में जानते हैं? कितने लोग उपसमुच्चय के बारे में जानते हैं? सबसे पहले उपसमुच्चय के बारे में बताओ, कितने लोग उपसमुच्चय के बारे में जानते हैं? देखो उपसमुच्चय का मतलब होता है, उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? उपसमुच्चय का मतलब पहले समझो। उपसमुच्चय को बोलते हैं अंग्रेजी में सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसे पहली चीज, उपसमुच्चय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। उपसमुच्चय में क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे कि अगर एक समुच्चय ए दिया है 1 2 3, ठीक है, ठीक है, और बी एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 और 5, तो हम ये कहेंगे उपसमुच्चय ये होता है कि ए के जितने भी अवयव हैं, अगर हमने ऐसा लिख दिया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि ए के जितने भी अवयव हैं अगर बी में दिख रहे हैं तो ये कहोगे कि ये उपसमुच्चय हो गया, ये सबसेट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अगर कोई पूछता है सबसे पहले कि भैया समुच्चय क्या होता है, सॉरी उपसमुच्चय क्या होता है, तो यही होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया। जैसे a बराबर ये दिया है, b बराबर ये दिया है, तो a के अगर सारे अवयव b में दिख रहे हैं तो हम ये बात लिख देंगे a जो है b का सबसेट है, a जो है
ए जो है बी का उपसमुच्चय है, ए जो है बी का उपसमुच्चय है, बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय, समुच्चय, समुच्चय, बी का उपसमुच्चय। ए जो है बी का उपसमुच्चय है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया? यानी इसका अर्थ ये है ए जो है बी का बच्चा है। तो उसी तरीके से जो संबंध का परिभाषा क्या कहता है जरा सुनिए। संबंध का परिभाषा यह कहता है कोई भी आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि आर जो भी होता है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। आर जो भी होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है? ए क्रॉस बी का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। लो भैया ये क्या हो गया? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। तो अगर संबंध की परिभाषा सुनोगे तो बस एक लाइन का होता है कि जो भी संबंध होता है कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। जो भी संबंध होता है कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। अब कितने लोग चाहते हो इसको डिटेल में समझना? कितने लोग चाहते हो इसको डिटेल में समझना? इसको डिटेल में प्रूव करो, डिटेल में प्रूव करना चाहते हो, डिटेल में प्रूव करना चाहते हो? कितने लोग चाहते हो इसको डिटेल में समझना? अगर तुमसे कोई भी पूछे कि भैया बताओ संबंध क्या होता है, तो बस इतना बताओगे कि जो संबंध होता है वो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। क्या बोलोगे? जो संबंध होता है कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। क्या बोलोगे? संबंध जो होता है कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। क्या बोलोगे? संबंध जो होता है कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। चलो 3-4 बार बोल दिया, अब हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। चलो आओ एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आओ एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आओ एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है मेरी जान, आओ एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलो, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ू, सावर न गोर बाड़ू हो। चलो मान लिया कि ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। समुच्चय ए में मान लो है पवन, समुच्चय ए में है पवन, हीरो है। ये ए जो है हीरो की बात कर रहा है, बी जो है हीरोइन की बात कर रहा है। आई दादा, पवन सिंह है और यहां पे मान लो दिनेश लाल यादव है, दिनेश लाल यादव है, दिनेश लाल यादव है। ठीक है, और यहां पे मान लो खेसरिया भी है, खेसारी भी है। ऋषियाना मत तुम लोग खेसारी का नाम लिख रहा हूं तो, है ना, खेसारी का दाल हो गए हो, है ना। मान लो समुच्चय ए में हीरो लोग हैं, ठीक है, समुच्चय बी में हीरोइन है। आही दादा, हीरोइन हो हीरोइन, है ना। चलो बी, अगर समुच्चय बी में हीरोइन लोगों की बात किया जाए, चलो समुच्चय बी में अगर बात किया जाए दीपिका पादुकोण, कहोगे सर ये संभव ही नहीं है संभव ही नहीं है, ये नहीं संभव होगा। एक काम करिए, भोजपुरी हीरोइन नाम लिखिए। चलो रानी चटर्जी, चलो रानी चटर्जी, अक्षरा सिंह, ठीक है, अक्षरा सिंह, अक्षरा सिंह है। चलो, और हम यहाँ पे लिख दिया मैं अमरपाली, ठीक है, अमरपाली। चलो भैया, चलो ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना। मैं अगर कहूं कि पवन का जो है, पवन का मैपिंग रानी के साथ है, दिनेश का मैपिंग अक्षरा के साथ, खेसारी का अम्रपाली के साथ। समुच्चय ए में हीरो लोग हैं, समुच्चय बी में हीरोइन लोग हैं। भैया ए और बी के साथ मैपिंग हो रहा है, पवन का रानी के साथ, दिनेश का अक्षरा के साथ, खेसारी का अम्रपाली के साथ। चलो मैं अगर तुमसे पूछूं, ये बताओ भैया बहनी लोग, दीदी और भैया सब लोग बताओ, इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है? जल्दी से बताओ। मैं अगर पूछूं कि भैया समुच्चय ए और समुच्चय बी में किस प्रकार का संबंध है, समुच्चय ए और समुच्चय बी में किस प्रकार का संबंध है, तो क्या बताओगे? तो कहोगे भैया समुच्चय ए और समुच्चय बी में हीरो और हीरोइन का संबंध है। क्या? हीरो और हीरोइन का संबंध है। किसका संबंध है? हीरो और हीरोइन का संबंध है, हीरो और हीरोइन का संबंध। मैं अगर तुमसे पूछूं कि भैया समुच्चय ए में पवन, दिनेश, खेसारी है, समुच्चय बी में रानी, अक्षरा और अमरपाली है, तो अगर मैं बोलूं कि भैया दोनों में किस प्रकार का संबंध है, तो कहोगे हीरो और हीरोइन का।
बोलो स्वाहा। बोलो क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये तो समझने वाली बात हो गई, ये तो समझने वाली बात हो गई। आइए डिटेल में अब हम गणित की भाषा में समझते हैं। सब लोग चाहते हो गणित की भाषा में समझे, ये तो समझने वाली बात हो गई, ये तो क्लियर हो गया। संबंध को समझने के लिए दोनों मैपिंग को देखना पड़ता है और भैया किस प्रकार का संबंध है ये जानना पड़ता है। अब आइए हम लोग क्या है गणित की भाषा में समझने का प्रयास करता है। अरे भैया ये एरोप्लेन कहां चल रहा है यार, ये बंद काहे नहीं हो रहा है? चलो अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए, अब हम गणित की भाषा में समझेंगे। हाँ ये तो हमारे आम भाषा हो गए, समझने के लिए हो गया। चलो ठीक है, समझने के लिए हो गया गुरुजी। ये एक है, ये दो है, ये तीन है, यहाँ पे मान लिया चार है, यहाँ पे पांच है, यहाँ पे छह है। ये समुच्चय ए है, मान लिया ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। समुच्चय ए में भैया माना एक का संबंध चार के साथ, दो का पांच के साथ, तीन का छह के साथ। ठीक है भैया, समुच्चय ए को हम बोल रहे हैं, समुच्चय ए को हम बोल रहे हैं यक्स, समुच्चय वाई को बोल रहे हैं, समुच्चय बी को हम बोल रहे हैं वाई। अब तुम लोग इन दोनों समुच्चय को देख करके कि भैया ए के भैया कितने अवयव हैं? तीन, एक दो तीन। बी में कितने अवयव हैं? तीन, चार पांच छह। एक का मैपिंग चार के साथ, दो का पांच के साथ, तीन का छह के साथ। चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं कहूं कि भैया बताओ इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है, इन दोनों का किस प्रकार का संबंध है बताइए, इन दोनों में किस प्रकार का संबंध। जैसे इसको तो देख के तुम बता दिए कि पवन और रानी जो है हीरो हीरोइन है, तो भैया इन दोनों का संबंध कैसा है? हीरो और हीरोइन का है। मैं अब तुमसे पूछता हूं कि भैया एक और चार में, दो और पांच में, तीन और छह में किस प्रकार का संबंध दिख रहा है? तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब ये देखो, ये सब एक्स है, ये सब वाई है, तो भैया जो संबंध दिख रहा है y बराबर यक्स प्लस थ्री दिख रहा है। बोलो कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? डिटेल में समझाऊं कि समझ गए कि भैया इन दोनों के बीच में संबंध कैसा है? y बराबर एक्स प्लस थ्री का। मतलब यक्स में तीन जोड़ रहे हो तो y मिल रहा है। देखो एक में कितने जोड़े कि चार मिला, जल्दी से बताओ। एक में कितना जोड़े कि चार मिला? तो बोलोगे सर जी तीन। एक में कितना जोड़े कि चार मिला? तीन का। दो में कितना जोड़े कि पांच मिला? सर जी तीन का। भैया तीन में कितना जोड़े कि छह मिला? तीन का। तो इसीलिए हमने कहा कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है गुरुजी? तो y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का। बात समझ में आ गई? यही संबंध पूरे चैप्टर में हमें समझना है, यही संबंध हमें पूरे अध्याय में समझना है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो भैया दो समुच्चय दिया गया होगा, उन्हीं के बीच का संबंध हमें देखना है, समझना है। चलो अब तुम कह रहे होगे कि गुरुजी अभी तो बात समझ में आ गया कि संबंध क्या होता है। अब ये बताइए, परिभाषा में लिखा हुआ है, परिभाषा में लिखा है कि आर जो भी होता है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। कितने लोग चाहते हैं इसे प्रूव करें गुरुजी? कितने लोग चाहते हैं कि गुरुजी इसे प्रूव करें? कितने लोग चाहते हैं कि गुरुजी इसे प्रूव करें? प्रूव किया जाए, क्या बोलती पब्लिक? ए भैया, ए बहिनी, प्रूव किया जाए, प्रूव किया जाए। चलो सबसे पहले आप लोग संबंध बताओ आर बराबर। तो ये जो संबंध है वो कैसा है? एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि भैया वाई जो है एक्स प्लस थ्री के बराबर है। तो ये जो संबंध दिया है एक समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। तो सबसे पहले हम इसे रोस्टर रूप में लिखते हैं। भैया एक्स कामा थ्री, यानी एक में क्या जोड़े कि चार मिला? तीन, यानी एक का संबंध चार के साथ है, दो का पांच के साथ है और फिर तीन का छह के साथ है। तो ये तो संबंध हो गए, ये तो तुम्हारे क्या हो गए? संबंध। ये तो तुम्हारे संबंध हो गए। अब आते हैं ए क्रॉस बी के पास, ए क्रॉस बी के पास आते हैं। ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो। तो 1,4 होगा, बोलो होगा। फिर 1,5 होगा, 1,5 होगा। फिर 1,6 होगा, 1,6 होगा। फिर 2,4 होगा, गुरुजी 2,4 होगा। फिर क्या होगा? 2,5 होगा, गुरुजी 2,5। फिर 2,6। फिर इसी तरीके से 3,4,
3,5 और 3,6 होगा। बोलोगे हाँ जी सर, एकदम बात समझ में आ गई। अब देखो आर के जितने भी अवयव हैं, आर के जितने भी अवयव हैं, आर के जितने भी अवयव हैं 1,4, 2,5, 3,6 क्या ए क्रॉस बी में है? हाँ ए क्रॉस बी में है। 1,4 यहां भी है, 2,5 यहां पे है, 2,5 यहां पे है, 3,6 यहां पे है। यानी हम ये बात अब लिख देंगे ना, ये बात अब लिख देंगे ना, अब ये बात हम लिखेंगे, अब हम ये बात लिखेंगे कि आर जो भी है, आर ये जो भी है, इसके जितने भी अवयव हैं वो सब के सब ए क्रॉस बी में है। यानी आर जो भी है ए क्रॉस बी का बच्चा है। प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। बोलोगे हाँ जी सर सिद्ध हो। बस यही चीज करना है, ये हमने प्रूव भी कर दिया। लेकिन बस आपको इतना कुछ जानना ही नहीं है, इतना कुछ करना ही नहीं है, बस आपको इतना जानना है कि ए और बी में किस प्रकार का संबंध है। बोलो हाँ जी सर, क्लियर है। अगर ये बात समझ में आ गई तो नोट डाल के एक पॉइंट लिखो भैया, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, सब लोग नोट डालो। नोट बहुत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। यदि ए में अवयवों की संख्या p है तथा b में अवयवों की संख्या अगर q है, अगर q है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ए से बी में, ए से बी में, ए से बी में संबंधों की संख्या, 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 संबंधों की संख्या क्या होती है? संबंधों की संख्या क्या होती है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो 2 के घात PQ होती है। 2 के घात क्या होती है? PQ होती है। ठीक है, 2 के घात PQ होती है, 2 के घात PQ होते हैं। अगर समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या q है, ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी? 2 के घात pq होगी। संबंधों की संख्या क्या होगी? pq नहीं होगी, 2 के घात pq होगी, 2 के घात pq होगी। याद रखना, संबंधों की संख्या पूछेगा तो 2 के घात pq होगी, अगर सिर्फ a क्रॉस b में अवयवों की संख्या पूछेगा तो pq होगी। ठीक है, इन दोनों बातों में याद रखना। अब कितने लोग चाहते हैं कि गुरुजी इस पर एक सवाल हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि एक सवाल हो जाए? यदि चलो एक सवाल करते हैं, सब लोग उत्तर देना। ए में अवयवों की संख्या 2 है तथा बी में अवयवों की संख्या, बी में अवयवों की संख्या 3 है, 3 है, तो ए से बी में, ए से बी में, ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या, ए सी बी में संबंधों की संख्या। सारे लोग उत्तर बताएंगे, सारे लोग उत्तर बताएंगे ए से बी में संबंधों की संख्या। चलो ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दे दूं, चलो ऑप्शन दे देता हूं। ए से बी में संबंधों की संख्या 16, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 64, डी ऑप्शन है भैया क्या? डी ऑप्शन है भैया 128। सारे बच्चे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से पोल मैं स्टार्ट कर देता हूं, सभी लोग उत्तर जवाब दीजिएगा, सभी लोग सही जवाब दीजिएगा, सभी लोग सही जवाब दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ए में अवयवों की संख्या 2 है रे भैया, बी में अवयवों की संख्या 3 है फिर भैया, ए से बी में संबंधों की संख्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सभी लोग उत्तर बताइएगा। दुनिया में आए हो तो लब कर लो, लब कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा मर लो। मजा आ रहा है ना बेटा? एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? हमने पढ़ा क्रमित युग में क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है।
ठीक है, थोड़ा सा संबंध बताया तो मुझे लगा लेकिन संबंध तुमको समझ में नहीं आया, लेकिन आज मैंने पूरा डिटेल में फिर से समझाया, है ना, संबंध को भी समझाया और आज देखो एक एक पॉइंट को क्लियर भी कर रहा हूं। तो देखो भैया सभी लोगों का उत्तर आ चुका है, पोल कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ए बी सी डी ऑप्शन मारते जाइए, ये पोल उठा लेता है। ठीक है, तो भैया ए से बी में संबंधों की संख्या जो होगी वो 64 होगी। आइए देखते हैं, सिर्फ 75% बच्चों ने सही किया है। ये सब बाबू लोग कितनों समझा लो भैया, ये लोग सुधरने वाला नहीं। गांव में एक बेहा होता है, बेहा जानते हो, उसको कहीं उखाड़ के फेंक दो वो जाम जाता है। हैं, तो यह लोग हैं, ये लोग हैं, इन लोगों को हरियर कहीं से मारे लायक है। बाबू इतना आसान सा उत्तर है, इसमें क्या इसमें इतना सोचना रे बाबू, है इतना आसान उत्तर है। देखो ए में अवयवों की संख्या कितनी है आप लोग खुद बताओ, 2 है। बी में अवयवों की संख्या कितनी है मेरी जान, 3 है। तो तुमसे पूछा है कि भैया बताओ ए से बी में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या पूछा है ना, संबंधों की संख्या पूछा है ना, संबंधों की संख्या पूछा है ना, यही तो पूछा था भैया, संबंधों की संख्या ही तो पूछा था। तो भैया क्या होता है 2 के घात पी क्यू, 2 के घात पी क्यू। तो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 3 है और क्यू की वैल्यू 2 है, यही तो है। या 2 या 3 ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो, ये मत कहना सर गुरुजी 2 या 3 आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 और 3 है। तो क्या हो जाएगा 2 के घात 6, 2 के घात 6, 2 तिहाई 6, 2 के 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 होगा ना। बताओ गिनती भी नहीं आता है, हाँ? मार खाओगे। तो कह रहा है 32, 32 दांत है, 32 दांत है रे भैया, 64 होगा ना बाबू। तो 2 के घात 6 जो होगा 64 होगा। सही बात है कि नहीं बात है, बोलो सब लोग, 64 होगा ना। इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन। और तुम्हें मैं बता रहा हूं कि यहां से एक सवाल 100% आता ही आता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को। अगर सभी को यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, तो ये दिल फेंक के एक बार मारोगे, यहां पे दिल फेंक के मारोगे, जल्दी से सारे बच्चे दिल फेंक के मारोगे कि गुरुजी हाँ जी यहां तक समझ में आ गए। नजरिया चुरावल बहुत बात नहीं खे, बजरिया के रोग है नजरिया से होला, न न न न न वह बहुत बात नहीं खे, नजरिया के रोग है बजरिया से होला। ठीक है, चलो हो गया, क्लियर है, सबको समझ में आ गया, बोलो स्वाहा। यहां तक बतिया एकदम क्लियर है। एक और क्वेश्चन बच्चा कह रहा है, एक और क्वेश्चन करवा दे, क्या बोलती पब्लिक, संबंध के प्रकार ना पढ़ाएं, फिर एक क्वेश्चन और करा दे, क्या एक क्वेश्चन और बढ़ा दे, पक्का सही में, क्या बोलते हो, एक क्वेश्चन और करवा दे, पक्का सब लोग तैयार हो, एक और, एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल, क्या कहते हो हमार जान, एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और। जदि छोड़ के तू जाइबू ए जान, दीवाना तुहर मरी जाई हो, तुहरा में बसेला परान, दीवाना तुहर मरी जाई हो। लेकिन सबका उत्तर सही आना चाहिए। ए से बी में संबंधों की संख्या, सबका उत्तर सही आएगा ना, सबका उत्तर सही आएगा ना, सब लोग बताओ। तुहरा में बसेला परान, दीवाना तुहर मरी जाई हो। चलो सभी लोग उत्तर सही बताना। बी ऑप्शन है 128, सी ऑप्शन है 256, है ना। सब लोगों का उत्तर सही आना चाहिए, अगर गलत आया तो समझ लो लाठी उठेगी, लाठी उठेगी। जल्दी से सभी लोग पोल करें, ए बी सी डी जो भी सही है जल्दी से उत्तर बताएं।
दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके ही तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। चलो जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग ABCD जो आपको लग रहा है जल्दी से उत्तर बताइए। तड़ 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 तड़। आराम दे तू मुझे, बरसों का हूं मैं थका, करनी है कुछ गुफ्तगू, तेरे वास्ते मैं। चलो आया जा। तो इस सवाल का उत्तर बड़ा ही आसान है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ इतना गलती आप लोग कर दिए भाई, क्या करना चाहते हो यार। हम अपन कपड़ा फोड़ लें, कैसे पढ़ोगे यार। महाराज बताओ कैसे गलती हो रही है मालिक। हेलो मालिक, कैसे गलती हो रहा है मालिक। हाँ अब कैसे हम कपड़ा फोड़ ले, अपन कैसे फोड़ ले तब तुम लोग का सही होगा। बताओ सिर्फ 80% लड़का सही कर रहा है, 20% लड़का काहे गलत कर रहा है। लाठी उठा लें। अरे मालिक इतना आसान सा सवाल है, उसके बाद भी गलती कैसे कर रहे हो आप। हाँ आप बताओ इतना आसान सा सवाल क्या करना था, बताओ इसमें कुछ करना था। आप लोग खुद बताओ, तुम लोग समझदार हो, इनके लिए दो शब्द बताओ। है भैया ए में अवयवों की संख्या कितनी दी गई है, 2 दी गई है, कितना आसान है। बी में अवयवों की संख्या कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो तुमसे कह रहा है कि भैया संबंधों की संख्या बताओ, है ना। संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, संबंधों की संख्या बताओ, संबंधों की संख्या बताओ, संबंधों की संख्या बताओ। तो 2 के घात PQ होता है कि नहीं होता है, आप बताओ। 2 के घात, अगर संबंधों की संख्या पूछेगा तो संबंधों की संख्या 2 के घात PQ होगा। तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू 5 है। तो क्या हो जाएगा, 2 के घात 2 पचे 10 हो जाएगा। अब 2 के घात 10 अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो ये तो तुम्हारी गलती है ना। तो 2 के घात 10 नहीं आता है, हाँ 2 को 10 बार गुणा करो, 1 2 3, है ना। ये तो बचपन में पढ़ते थे, 4 5 6 7 8 9 10 गुणा करो। दो के दो, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024। बताओ इतना आसान सा सवाल था। बताओ हमको दुखी कर रहे हो यार, नाको कटवा रहे हो। हाँ नाक कटवा दे रहे हो यार, बताओ कैसे हो। शादी ब्याह नहीं होगा तुम्हारा, नहीं होगा। ये 20% लोगों का शादी ब्याह नहीं हो भैया, एकदम कैसे होगा रे ब्याह तुम्हारा। कम से कम ब्याह शादी के लिए पढ़ लो, नहीं 12वीं फेल होगा कैसे शादी ब्याह होगा। कुछ नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा सब सिस्टम। हाँ निराश रहोगे जिंदगी भर, हम बता रहा हूं। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत घातक होगा, गड़बड़ा जाएगा बाबू। पढ़ लीजिए। पुष्कर ठाकुर कह रहे हैं कि सर ऐसा मत बोलिए, लग रहा है तुम्हारा गलती हुआ है। पुष्कर त्रिपाठी का लग रहा है गलती हो गया। का रे बाबू पुष्कर, गलती हो गया है। इतना डर रहे हो शादी के लिए, देख रहे हो इतना डर रहे हैं शादी ब्याह के लिए, मतलब हम न बोले। ब्याहे खातिर अजुए से पगलाइल बड़ा मर्दवा, आ पढ़ाई करे खातिर नहीं पढ़त हव। तो जब पढ़ाई नहीं करब पुष्कर तो कैसे होगा, कैसे ऐसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा रे पुष्कर। चलो आओ, कोई बात नहीं पुष्कर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से अच्छे से जवाब दीजिएगा। अच्छे से पढ़ो यार, देखो इतना आसान तरीके से, इतना आसान तरीके से कोई समझाता है रे भैया। गणित एकदम तुमको इजी बता दूंगा, काहे परेशान हो। पुष्कर पहले पढ़ लिख लो, है एकदम बढ़िया नंबर लाओ। देखो उसके बाद ब्याह शादी 50 तो बरदेखुआ आएंगे तुम्हारे घर, है शादी ब्याह 1 नंबर का होगा। आओ चलो, कह रहा है कि संबंध के प्रकार। अब देखो संबंध के कई प्रकार होते हैं, लेकिन कक्षा 12वीं में, क्लास ट्वेल्थ में जो हमें टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना है, टाइप ऑफ रिलेशन जो पढ़ना है,
टाइप ऑफ रिलेशन जो पढ़ना है वो 4 ही पढ़ना है। टाइप ऑफ रिलेशन कितने पढ़ना है? 4। टोटल कितने रिलेशन हैं? 4 प्रकार के रिलेशन हैं, 4 प्रकार के संबंध हैं, 4 प्रकार के संबंध। भैया 4 प्रकार के संबंध, संबंध के कितने प्रकार हैं मेरी जान? 4 प्रकार के संबंध, 4 प्रकार के संबंध हैं। स्वतुल्य संबंध, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दूसरा है सम्मित संबंध। दूसरा क्या है? सम्मित संबंध। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है संक्रामक संबंध, जिसको आप बोलते हो ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हो मेरी जान? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हो? ट्रांजिटिव रिलेशन। और चौथा है तुल्यता संबंध, जिसको बोलते हो आप लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हो। तो भैया 4 प्रकार के संबंध होते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि एक बात बताओ, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के संबंध होते हैं। अच्छा, अगर हम इसी में पूछ लें, अच्छा इसी में एक छोटा सा सवाल पूछे, देख लेना इसमें भी गलती कर देंगे सब लोग, इसमें भी गलती कर देंगे। अगर एक पोल करा दूं तो करा दूं? चलो इसमें भी देखना, अभी देख लेना 100% सब गलती करेंगे। बताओ इन ऐसे कमजोर लोगों की शादी कैसे होगी? इतना कमजोर लोगों की शादी होगी है? देखो क्लास 12th में मैं लिख रहा हूं, कक्षा 12 में मैं एकदम सवाल एकदम इजी पूछ रहा हूं। कितने संबंध है? कितने प्रकार के संबंध है? कितने प्रकार के संबंध? प्रकार के संबंध, एकदम आसान सा सवाल पूछ रहा हूं। देख लेना इसमें भी गलती करोगे तुम लोग, इसमें भी गलती करोगे। अब देख लो, तुम लोग खुद डिसाइड कर लेना, तुम लोग खुद डिसाइड कर लेना कि भैया ये सब कैसा है रे, हैं? अभी देखना सब गलती करेंगे, सब लोग गलती करेंगे। मतलब क्लास 12th में कितने प्रकार के संबंध हम लोग पढ़ रहे हैं भैया, अभी जस्ट बताया हूं। और इस सवाल का उत्तर सभी लोग बताइए। ए बी सी डी ऑप्शन करिए, ए बी सी डी ऑप्शन करिए, ए बी सी डी ऑप्शन करिए, जल्दी से ए बी सी डी ऑप्शन करिए, जल्दी से ए बी सी डी ऑप्शन करिए। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने ही अपनाया है। दीवानों सा हाल हुआ, अब न किसी से प्यार हुआ। रहते हो तुम दिल की धड़कन में। ला 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 ला, रहते हो। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ए बी सी डी क्या है इस सवाल का सही जवाब? और गलती किया ना, पक्का बता रहा हूं, कसम से बता रहा हूं, अपने बाल की कसम, मैं लाठी उठा लूंगा। तो अभी अभी बताया 4 प्रकार के संबंध होते हैं, देख लिए। भविष्यवाणी है बबुआ, भविष्यवाणी है। हम जो भविष्यवाणी कर देते हैं वो कर देते हैं। अब तुम लोग खुद सोचो, ये सब गधा लोग की गलती काहे हो रही है? ये सब क्या करना चाहते हो रे भैया? क्या करना चाहते हो? अरे पढ़ाई लिखाई करना है कि नहीं करना है? हमारो नाक कटवा रहे हो, अपने मम्मी का नाक कटवा रहे हो, पापा का नाक कटवा रहे हो। बाबू खत्म हो, पक कदे फूट हो जाओगे। जीवन में क्या ही करोगे बताओ? 3%, 3%, 3%, ये लोग क्या ही कर रहा है रे भैया। डी ऑप्शन भैया सिर्फ 89 यानी 90% सही किए हैं कि भैया 4 होगा। भैया 4 प्रकार के संबंध होते हैं, क्लास 12th में 4 प्रकार के संबंध होते हैं। जाए राजा, अब हम ना ही कुछ बोलो, हम खुद घबरा गई नहीं भैया। चल अब एक एक करके चारों संबंध के पढ़ल जाए। आर यू रेडी? कितने लोग चाहते हो भैया चारों संबंध को एक एक करके पढ़ाया जाए?
हाँ, एक एक संबंध को समझा दिया जाए सर, एक एक संबंध समझ लिया जाए। चलो, स्वतुल्य संबंध, पहला जो संबंध है वो क्या है? पहला जो संबंध है वो क्या है? सभी लोग बताइए। पहला संबंध जो है वो हमारा स्वतुल्य संबंध है। पहला संबंध क्या है भैया? स्वतुल्य संबंध है, जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हो। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट। अच्छा, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्शन का मतलब है एकदम परछाई, जानते हो? कितने लोग परछाई जानते हो? जैसे घाम में धूपे खड़ा हो जाते हो तो तुम्हार परछाई एकदम वैसे लौकता है, लौकता है कि नहीं लौकता है? परछाई, परछाई, एकदम परछाई यानी रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? एकदम परछाई। जैसे मान लो हमारा ही एकदम नियर, हमारा ही नियर एक आदमी खड़ा कर दो जो दूसरा अंक के सर हो। हमार जैसे नाक वैसे दूसर ओहू का नाक, हमार जैसे कान वैसे ओहू का कान, हमार जैसे मुंह वैसे ओकर मुंह, हम जैसे करिया वैसे उहो करिया, ठीक है? हमार जैसे दाढ़ी वैसे ओकर दाढ़ी, एकदम सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम लग रहा है। हाइट भी सेम है ना, मुंह भी सेम, नाक भी सेम, आंख भी सेम, लीलार भी सेम। तो भैया ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आए? ये तो समझने वाली बात हो गई। लेकिन गणित में क्या होता है? गणित में क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। समुच्चय ए में यदि कोई संबंध आर ऐसा है कि ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हो, मतलब स्वयं का स्वयं के साथ, जैसे मेरा और इसका संबंध, मेरा जैसे नाक वैसे इसका नाक, मेरा जैसे कान वैसे इसका कान, दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आइए आपको समझाते हैं, ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, बस आसान भाषा में समझो, गणितीय भाषा में। ये तो थ्योरेटिकल भाषा हो गया ना, ये तो थ्योरेटिकल भाषा हो गया। अब आइए गणित में इसको समझते हैं, गणितीय भाषा में। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी स्वतुल्य संबंध होता है वो ए कामा ए होना चाहिए सब। अगर ए कामा ए संबंध में है, अगर ए कामा ए अगर संबंध में है तो वो एक स्वतुल्य होगा। बस ए कामा ए संबंध में होना चाहिए, ए कामा ए संबंध में होना चाहिए। ध्यान से सुनना, ए कामा ए संबंध, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो, कितने लोग चाहते हो कि गुरुजी एक एग्जाम्पल देके समझाइए, ऐसे थोड़ा सा कम समझ में आया, एक उदाहरण हो जाए। क्या बोलती पब्लिक? सुमन कुर्मा कह रही है सर छुट्टी, बहुत मार खईबू बहनी, छुट्टी। नंदनी कह रही ये सब लड़कियां सब छुट्टी काहे चाहती है यार, मार दे क्या लाठी से रे, पगला है क्या तुम लोग? काहे छुट्टी रे बाबू, हाई पढ़ो ना तुम लोग। ए कामा ए संबंध में होना चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल से बताते हैं, आओ एक एग्जाम्पल देखो। एक समुच्चय ए दिया गया है 1 2 और 3, एक समुच्चय ए ये दिया गया है, और आपको एक संबंध आर दिया गया है, ये 1 1 2 3 3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये जो संबंध दिख रहा है, ये संबंध जो है वो स्वतुल्य है? हाँ, ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। क्या ये संबंध स्वतुल्य है? अब जरा ध्यान से सुनिए। स्वतुल्य की परिभाषा यही कहता है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, जितने भी एलिमेंट हैं, उनका खुद से संबंध होने, खुद का खुद से संबंध, खुद का खुद से संबंध। अगर खुद का खुद से संबंध होता है तो वो स्वतुल्य होता है। प्रत्येक अवयव का, सभी अवयव का, देखिए इसमें 3 अवयव हैं, तो एक का देखो एक के साथ संबंध, दो का दो के साथ, 3 का 3 के साथ, तो ये एक स्वतुल्य हो। बोलो स्वाहा। सबको समझ में आ गया?
स्वतुल्य की परिभाषा यही होती है कि खुद का संबंध खुद के साथ हो। अगर खुद का संबंध खुद के साथ होता है तो वो स्वतुल्य होता है। यानी सभी अवयव का खुद से संबंध, सभी अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध, इसी को संबंध यानी स्वतुल्य संबंध कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल और। चलो दूसरा संबंध ये है, जैसे देखो 1,1 1,2 है ना, और यहां पे दिया है 2,2। चलो बताओ क्या ये स्वतुल्य है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। क्या ये दूसरा वाला, पहला क्वेश्चन ये था R1, दूसरा क्वेश्चन R2, समुच्चय ए दिया है तो ये R1 तो भैया स्वतुल्य है। क्या R2 एक स्वतुल्य संबंध है? क्या R2 एक स्वतुल्य संबंध है? नहीं। स्वतुल्य इसलिए नहीं है कि स्वतुल्य की परिभाषा यही बोलता है कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, मतलब हर एक नंबर का, हर एक संख्या का खुद से संबंध। चलो 1 का 1,1 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 का 2,2 है, बहुत बढ़िया। क्या 3 का 3,3 दिख रहा है? क्या 3 का 3,3 दिख रहा है? अरे भैया 3 को छोड़ दिया, 3 का कोई संबंध नहीं है, 3,3 नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं हो। दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। बात समझ में आ गया? एक और एग्जांपल, ऐसे कई सारे एग्जांपल अभी कराऊं ताकि तुमको दिमाग में क्लियर हो जाए। चलो तीसरा एग्जांपल। चलो अब मैं ऐसे पूछ रहा हूं 1,1 2,2। अब बताओ क्या ये स्वतुल्य संबंध है? क्या तीसरा वाला जो संबंध दिख रहा है स्वतुल्य है? क्या तीसरा जो संबंध है स्वतुल्य है? नो, इट इज आल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे 3 अवयव दिए गए हैं, 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, 3 भी दिया है। यानी 1,1 भी है, 2,2 भी है, लेकिन 3,3 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो। बात समझ में आ गया? चलो आ जाओ चौथा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और। चलो एक सवाल और, एक सवाल और। चलो सभी लोग बताइएगा 1,1 1,2 है ना, सभी लोग बताइएगा 2,2 3,3। चलो बताओ क्या ये जो संबंध है ये रिफ्लेक्सिव है? अब बताइए क्या ये जो चौथा संबंध है ये रिफ्लेक्सिव है? क्या चौथा संबंध एक रिफ्लेक्सिव है? क्या चौथा संबंध जो है वो स्वतुल्य संबंध है? क्या स्वतुल्य संबंध है? यस है। हमें सिर्फ ये देखना है, हमें सिर्फ स्वतुल्य के लिए ये देखना है कि इसमें 3 संख्या दी गई है ना, इसमें 3 संख्या दी गई है ना, 1 2 3, क्या उसका खुद से रिलेशन है या नहीं? और कोई संबंध दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या खुद से संबंध दिया गया है कि नहीं। देखो 1,1 दिया है, 2,2 दिया है, 3,3 दिया है। 1,1 दिया है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, बहुत सॉरी 2 का 2 के साथ, बहुत बढ़िया, 3 का 3 के साथ, यानी तीनों का तीनों के साथ दिया गया है। अब तुम कहोगे गुरुजी बीचवा में 1,2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बीच में कोई भी आ सकता है, लेकिन भैया एक कंडीशन यही है कि जितने भी अवयव हैं उनका होना चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये जो है 3 इनका संबंध होना चाहिए, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चल अब सभी लोगों से एक सवाल पूछ लूं, फिर सभी लोगों से सवाल पूछ लूं, सभी लोगों से सवाल पूछूं, सभी लोगों से सवाल पूछूं। चलो सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग है ना जवाब देंगे। निम्न में से, निम्न में से कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा स्वतुल्य संबंध है? कौन सा स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है? कौन सा स्वतुल्य संबंध है? कौन सा स्वतुल्य संबंध है? चलो ऑप्शन ए,
चलो सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। 1,1, 1,2, 2,1। बी ऑप्शन। आर, आर बराबर 1,1, 2,2, 3,3 ये दिया है। ठीक है, ठीक है। टी बराबर आर बराबर अगर आपको दिया है 1,1, 1,2, 2,2 ना 3,2। अब बताओ, डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, और समुच्चय ये दिया है, समुच्चय ये दिया है। यहां पे एक लाइन जोड़ देना, यदि 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 ए बराबर 1, 2, 3 है तो ध्यान सुनना, यदि ए बराबर 1, 2, 3 है तो बताइए निम्न में से कौन सा स्वतुल्य संबंध है। चलो पोल लगा दिया जाए, सब लोग तैयार हो, सब लोग तैयार हो। चलो जल्दी से बताओ स्वतुल्य संबंध क्या है, बताइए इनमें से स्वतुल्य संबंध कौन सा है। सभी लोग ए बी सी डी, जो ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है जल्दी से बताएं। यदि ए बराबर 1, 2, 3 है तो बताइए इसमें से कौन सा संबंध जो है स्वतुल्य है। मतलब ये जान लीजिए कि समुच्चय ए में जो भी अवयव दिया गया है, ये जो भी अवयव दिए गए होंगे उनका खुद से संबंध होना चाहिए, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। जल्दी से बताइए। जल्दी से सारे बच्चे, ए बी सी डी में से कौन सा सही जवाब होगा। घरे जाइबो के ना 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 ना। यार मैं भी चाहता हूँ यार रोजाना क्लास लेना है यार, पक्का पता है हमको खुद अच्छा नहीं लगता है। पता है 3 दिन क्लास रहती है, 3 दिन नहीं रहती है। ठीक है तो ठीक है, हम बात करेंगे, हम तो खुद चाहते हैं कि तुम्हारा रोज क्लास ले रहे। मजा आता है यार, हमको तो क्लास लेने में मजा आता है ना। तो हमारा जान हो यार, जान। ठीक है जल्दी से बताओ, तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भैया बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, 92% लोगों ने सही किया है, एकदम सही बात है। देखो इसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, ठीक है भैया। 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। अब ए ऑप्शन में देखोगे 1,1 है, बहुत बढ़िया। 1,2 है, बहुत, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2,1 तो 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है, ये वाला है। इसमें अगर चेक करोगे सी ऑप्शन में तो 1,1 है, ठीक है अच्छी बात है। 2,2 भी दिया है, 3,3 नहीं दिया है, 3,3 नहीं दिया है, कहीं पे भी 3,3 नहीं दिया है, इसलिए ये भी स्वतुल्य नहीं। मतलब तीनों होना चाहिए, जितने भी अवयव दिए गए हैं वो सब होने चाहिए, अगर हैं तो वो स्वतुल्य होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सबको, बात समझ में आ गई, बोलो स्वाहा। बात समझ में, बस ये जान लो कि समुच्चय दिया होगा उसमें जितने भी अवयव है उनका संबंध होना चाहिए, उनका उनके साथ उनका सेम सेम होना चाहिए, ए कामा ए होना चाहिए। बस याद रखना है ए कामा ए होना चाहिए, याद रखना है ए कामा ए होना चाहिए। स्वतुल्य का मतलब क्या है कि ए कामा ए होना चाहिए संबंध। ठीक है चलो, चलो भाई दूसरा सम्मित संबंध, दूसरा संबंध जो है वो क्या होता है, दूसरा संबंध जो होता है वो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन यानी सम्मित संबंध। दूसरा संबंध का नाम क्या है, सम्मित संबंध। सम्मित का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, सम्मित का मतलब क्या होता है, इस पूरी रामायण को नहीं जानेंगे, इस पूरी रामायण, ये जो पूरी कहानी लिखी है इस पूरी कहानी को नहीं समझेंगे, इस डिफिनेशन को छोड़ देंगे, मैथमेटिकली क्या परिभाषा है वो आप देखते हैं। मैथ्स में परिभाषा क्या है, उस मैथ की परिभाषा को समझे कि अगर संबंध में ए कामा बी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर संबंध में ए कामा बी है, अगर संबंध में ए कामा बी है तो भैया इसका उल्टा बी कामा ए होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एक सम्मित संबंध होगा।
समझ गए? अगर संबंध में ए कामा बी है तो भैया बी कामा ए होना चाहिए। अगर ए कामा बी संबंध में दिख रहा है तो उसका उल्टा बी कामा ए होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सममित संबंध है। कितने लोग चाहते हैं कि गुरुजी एग्जाम्पल से बताइए, उदाहरण बताइए। अब बहुत हो गया। ए बराबर अगर एक समुच्चय दिया गया है, जैसे मान लो 1 2, चलो ठीक है, 1 2 3। चलो पहला संबंध है, आप लोग बताइएगा कि क्या ये सममित संबंध है। सभी लोग बताइएगा, क्या ये सममित संबंध है? क्या ये एक सममित संबंध है? 1 2 3 दिया है एक समुच्चय। पहला संबंध आपको दिया गया है। अब इस संबंध में यही चेक करना है कि क्या ए कॉमा बी है तो क्या बी कॉमा ए दिया है। बोलोगे हाँ जी दिया है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये मान लिया कि ए है, ये मान लिया बी है। बोलो हाँ सर। 1 2, तो जस्ट इसको देखो, अगर सममित चेक कर रहे हो तो इसका उल्टा होना चाहिए। तो गुरुजी बी कामा ए दिया गया है, बी कामा ए दिया है। देखो 1 2 दिया है तो इसका जस्ट उल्टा बी कामा ए दिया है, तो ये एक सममित संबंध होगा। हम स्वतुल्य नहीं चेक कर रहे हैं, सममित चेक कर रहे हैं। सममित में यह देखा जाता है कि कोई क्रमित युग्म दिया है, अगर ए कामा बी दिया है तो जस्ट उसका उल्टा देखो। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं उनका उल्टा देखो, अगर उल्टा है तो वो सममित होगा। तो ये एक सममित संबंध होगा। आइए दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल। चलो सब लोग बताना। 1 2, 2 1, 3 1, 1 1। अब बताओ क्या ये सममित संबंध है? क्या ये एक सममित संबंध है? एक बात सारे बच्चे बताइए, जो ये पहला सवाल था ये सममित था। अब दूसरा सवाल बताइए, क्या ये सममित है? नो, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। पूछो काहे? पूछो 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 काहे? मैं बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पे देखो, ये ए कामा दिया है, 1 2 दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुदेव। 1 2 दिया है तो जस्ट इसका उल्टा 2 1 दिया है। ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। हमें हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना है। 1 2 दिया है, इसका ऑर्डर्ड पेयर 2 1 दिया है। बहुत बढ़िया। यहां पे देखो 3 1 दिया है, इसका कहीं उल्टा दिया है? कहीं पे उल्टा दिया है? नहीं दिया है। कहीं पे उल्टा दिया है? अगर ये 3 1 है तो इसका उल्टा 1 3 होना चाहिए। नहीं दिया गया। हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक करेंगे, हर क्रमित युग्म को चेक करेंगे। हर क्रमित युग्म में ये देखेंगे कि ए कामा बी दिया है तो क्या बी कामा ए दिया है। तो भैया ए कामा बी तो दिया गया है, 3 1 तो दिया गया है, लेकिन 1 3 नहीं है। तो ये एक स्वतुल्य संबंध नहीं हो। इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। चलो एक और एग्जांपल। चलो तीसरा संबंध, सब लोग देखना। 1 2, 2 1, 3 1। चलो बताओ 1 3, 1 1। अब बताओ ये संबंध क्या सम्मित है? तीसरा वाला बताओ, तीसरा वाला बताओ, क्या ये सम्मित संबंध है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या सम्मित संबंध है। यस और नो में जवाब देंगे। क्या ये तीसरा संबंध जो है ये एक सम्मित संबंध है? सारे बच्चे जवाब दीजिए, सारे बच्चे जवाब दीजिए। क्या तीसरा संबंध सम्मित है? क्या तीसरा संबंध सम्मित है? दिमाग लगा करके, दिमाग लगा के देना, दिमाग लगा के देना। बहुत सारे बच्चे देखो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। यस 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 लगाओ, यस लगाओ, यस यस लगाओ। चलो बहुत बढ़िया। तो ये एक सम्मित होगा। ध्यान से सुनो, 1 2 दिया है, इसका उल्टा 2 1 दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 1 का उल्टा 1 2, 1 2 का उल्टा 2 1। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो 3 1 का उल्टा 1 3, 1 3 का उल्टा 3 1 दिया है, दिया तो है। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये दिया है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये दिया है। दिया है कि नहीं? सभी लोग बताइए।
सभी लोग बताइए। तो सम्मित संबंध है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल होगा कि गुरुजी 1,1, अरे भैया ये खुद में ए कामा बी बी कामा ए है। अब तुम लोग बताओ 1,1 का क्या मतलब हुआ? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, या बी इसको बी मान लो, इसको ए मान लो। जब दोनों सेम है तो वो अपने आप में ए कामा बी कामा ए है। तो भैया इसका इसके अंदर ही दिया है, ये ए मानो इसको, बी मानो इसको, या बी मानो इसको, ए मानो इसको, यानी ये सम्मित संबंध है। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल, क्या चाहते हो एक और उदाहरण हो जाए? एक और उदाहरण हो जाए, चौथा उदाहरण, सभी लोग बताइएगा। चौथा उदाहरण, चलो सब लोग बताइएगा। 1,2, 2,1, है ना, 5,4, 4,5, है ना, 2,2, 3,3, है ना। बताओ क्या ये सम्मित संबंध है? सारे लोग बताइए, क्या ये सम्मित संबंध है? क्या चौथा संबंध एक सम्मित संबंध है? बताओ मेरी जान। सब लोग यहां पे चेक करेंगे, हर एक चीज का उल्टा देखेंगे। 1,2 दिया है तो देखो यहां पे 2,1 दिया है, मतलब इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5,4 का उल्टा 4,5, आही दादा उल्टा दिया है। 2,2 अपने आप में उल्टा और सीधा, 3,3 अपने आप में उल्टा और सीधा। बोलो स्वाहा। तो ये एक सम्मित संबंध होगा। बात समझ में आ गई? बोलो स्वाहा। अगर सबको क्लियर हो गया तो दिल फेंक के मारो। दिल दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। जल्दी से दिल फेंक के मारो अगर समझ में आ गया तो। बस सममित में संबंध में यह समझना है, ए कामा बी है तो बी कामा ए देखना है, ए कामा बी है तो बी कामा ए चेक करना है। बोलो हाँ जी सर, क्लियर है। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। आही हो दादा। चलिए तीसरा संबंध, संक्रामक संबंध। हम डिफिनेशन पे जाएंगे ही नहीं, हम परिभाषा पे जाएंगे ही नहीं, मैथ की भाषा में समझेंगे संक्रामक संबंध क्या होता है। आही दादा, तीसरा संबंध जिसको बोलते हो संक्रामक संबंध, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन। डिफिनेशन भी लिखा है, लास्ट में समझ ही जाओगे हर एक, तो हम समझा देते हैं तो अपने आप तुम डिफिनेशन भी समझ जाओगे। चलो भैया, अब हम देखते हैं कि संक्रामक का क्या रोल है। संक्रामक ये कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर ए कामा बी संबंध में है, ध्यान से सुनना, ए कामा बी संबंध में है, बी कामा सी संबंध में है, तो भैया हो ए कामा सी संबंध में होना चाहिए। ध्यान से सुनो। अगर ए कामा बी संबंध में है, इसी के बाद जस्ट बी कामा सी संबंध है, तो आपको यह चेक करना है कि क्या ए कामा सी संबंध में है। ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो आपको यह चेक करना है ए कामा सी। ए कामा बी दिया रहेगा, बी कामा सी दिया रहेगा, आपको चेक करना होगा ए कामा सी। अगर ए कामा सी दिख गया तो भैया आप बोलोगे ये संक्रामक संबंध है। कितने लोग चाहते हो कि इस पर एक एग्जाम्पल हो जाए, एक उदाहरण हो जाए? सारे बच्चे एक बार बताइएगा। सारे बच्चे चाहते हैं एक बार उदाहरण हो जाए, ओके। चलो एक समुच्चय ए आपको दिया गया है, 1 2 3, 1 2 3। आपको एक संबंध R1 दिया गया है, ध्यान सुनना, 1,2, 2,3 और फिर 1,3। अब ये बताओ कि ये कैसा संबंध है? कैसा संबंध है? क्या ये संक्रामक है? तो गुरुजी है, 100% संक्रामक है।
आपको चेक करना है ए कामा बी। तो देखो ये ए कामा बी है, 1 कामा 2, ये ए है ये बी है। जस्ट इसके बाद देखो बी कामा सी है, यानी 2 कामा 3। अब इसमें ये भी देखना है पूरे संबंध में कि ए कामा सी है कि नहीं। ए कामा सी मतलब 1 कामा 3, तो 1 कामा 3 भी है, ए कामा सी भी है, यानी ए कामा बी भी है, बी कामा सी भी है, ए कामा सी भी है। अगर ये है तो भैया ये संक्रामक संबंध होगा। बोलो स्वाहा। ट्रांजिटिव रिलेशन खत्म। बस यही है, बस यही है, यही है। बात समझे? तो आओ एक बार लास्ट में हम तुमको पूरा कंक्लूजन दिखाते हैं। सुनो, कंक्लूजन छोड़ो, कंक्लूजन छोड़ो, पहले तुल्यता भी समझ लेते हैं। चौथा संबंध, चौथा संबंध, चौथा संबंध, चौथा संबंध, तीसरा संबंध भी आ गया, चौथा संबंध। चौथा संबंध जो है तुल्यता संबंध। चौथा संबंध का नाम क्या है? तुल्यता संबंध, जिसको बोलते हो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्या कहता है सुनिए, तुल्यता संबंध तभी होगा जब वो संबंध स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तुल्यता संबंध के लिए ये बात याद रखना, तुल्यता के लिए क्या है? स्वतुल्य भी होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। ऐसा कोई संबंध जो स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक तीनों है। एक ऐसा संबंध जो तीनों है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, ऐसे संबंध को ही क्या कहा जाता है? संक्रामक संबंध कहा जाता है। बात समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक हो, जिसमें तीनों हो, जो तीनों हो, यानी जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। खत्म। बोलो स्वाहा। चारों संबंध खत्म, निपट गए, निपट गए। बस इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। आइए एक बार फिर से हम इन सबको एक बार क्लियर कर देते हैं। चलिए आइए एक बार क्लियर कर देते हैं। चलो सबसे पहले संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, सब लोग उत्तर दोगे। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, सभी लोग बताइए। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार क्लास 12th में संबंध के कितने प्रकार हैं? सारे बच्चे जवाब दीजिए, सारे बच्चे जवाब दीजिए। क्लास 12th में संबंध के कितने प्रकार हैं? संबंध के कितने प्रकार हैं? जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे संबंध के कितने प्रकार हैं। तो टोटल संबंध के 4 प्रकार हैं। टोटल संबंध के कितने प्रकार? 4 प्रकार, ठीक है। सबसे पहला संबंध क्या हमने बताया? सबसे पहला संबंध बताया स्वतुल्य, 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 स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। यानी स्वतुल्य संबंध का मतलब है कि ए कामा ए संबंध में होना चाहिए। ए कामा ए देखना है संबंध में, ए कामा ए, यानी खुद का खुद के साथ। समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, क्या खुद का खुद के साथ है, तो वो स्वतुल्य है। दूसरा जो होता है वो होता है सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है कि अगर ए कामा बी है संबंध में, ए कामा बी अगर संबंध में है, तो इसका जस्ट उल्टा बी कामा ए संबंध में होना चाहिए। यही है कि अगर ए कामा बी संबंध में है, तो इसका जस्ट उल्टा बी कामा ए संबंध में होना चाहिए। तीसरा संबंध जो है आपका है संक्रामक संबंध। क्या है बच्चों? संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है कि अगर ए कामा बी संबंध में है, बी कामा सी संबंध में है, तो भैया आपको याद रखना है कि ए कामा सी भी संबंध में होना।
अगर ए कामा बी में संबंध में है, बी कामा सी संबंध में है, तो ए कामा सी भी संबंध में होना चाहिए। समझ गए? तीनों संबंध क्लियर है। चौथा संबंध जो है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध क्या है भैया? तुल्यता संबंध क्या है? जिसमें तीनों संबंध, जिसमें तीनों हो, जिसमें तीनों हो, जिसमें तीनों हो, ऐसा संबंध जिसमें तीनों हो उसे कहते हैं हम क्या? तुल्यता संबंध, यानी क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? ये चार ही हैं, और ये चार ही हैं, चार ही हैं, चार ही हैं, बस खत्म। 3 in 1। बोलो क्लियर है? चार प्रकार का संबंध। गणित की भाषा में यही बस एग्जाम्पल याद रखना, बस यही परिभाषा है। मैथ की भाषा में यही याद रखना। चलो, अगर समझ गए तो आइए एक ठो क्वेश्चन करिए। चलो, ये आपकी किताब का ही सवाल है शायद। हाँ, आपके ही किताब का। नहीं, आपके किताब का नहीं होगा, कहीं का है। आइए बताइए। चलिए जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का सही जवाब दीजिए कि आपको एक संबंध ये दिया गया है, समुच्चय ए दिया है, पर कैसा संबंध है? स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, बताइए इस सवाल का क्लियर क्या होगा। तुल्यता संबंध का एग्जाम्पल बेटवा, तो तुल्यता संबंध का एग्जाम्पल क्या होगा? मतलब जिसमें तीनों हो, बस सिंपल है। जिसमें तीनों हो, जिसमें स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो। चलो अभी एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी एक एग्जाम्पल दे देता हूं, कोई बात नहीं। अभी हम एक एग्जाम्पल दे देता हूं, परेशान ना हो। अभी एक एग्जाम्पल दे। जैसन सोचले रानी सुन रनिया मोर बड़ी सावर गोर बड़ी हो। यार ये कुछ कुछ लड़के वहां बिचवा में कहते हैं छुट्टी छुट्टी। यार एक तो इतना दिन बाद हम पढ़ावे आवत है, उसके बाद तुम लोग कहते हो छुट्टी छुट्टी। हमारे मुंह नाई निक लगत है तू लोग के। यार ये सब कौन सी भाषा है यार, छुट्टी छुट्टी। एक तो इतने दिन बाद हम पढ़ाने आ रहे हैं, उसके बाद तुम लोग कहते हो छुट्टी छुट्टी। कौने माटी का बने हो तुम लोग हैं? चलो बताओ, इस सवाल का उत्तर बताओ। सब लोग ABCD में बताओ जल्दी से, इस सवाल का उत्तर क्या होगा। चलिए, तो इस सवाल का जस्ट उत्तर जो होगा वो सम्मित होगा। इस सवाल का सही जवाब जो होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ, इतना कम लोगों ने सही किया है, इतना कम लोगों ने सही किया, कैसे होगा बताओ, कैसे होगा बताओ। सी ऑप्शन बहुत कम लोगों ने सही किया है, 33% बच्चों ने बस सही किया। इतना आसान है। मैं दिखाता हूं, एक एक करके सब चेक करता हूं। देखो, तीन ही तो है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सम्मित है, सम्मित है, और संक्रामक है, संक्रामक। ठीक है। देखो, स्वतुल्य की परिभाषा यही है कि भैया, स्वतुल्य की परिभाषा एकदम रटवा देंगे। स्वतुल्य की परिभाषा है कि ए कामा ए होना चाहिए, ए कामा ए होना चाहिए संबंध में, ए कामा ए संबंध में होना चाहिए, ए कामा ए। मतलब 1 2 3 4 चार गो दिया गया है, तो इन चारों का 1 1 2 3 3 4 कहीं दिया है? कहीं 1 1 2 2 3 3 4 कहीं दिया है? कहीं दिया है? सारे बच्चे बताओ, कहीं पे भी 1 1 2 2 3 4 कहीं दिया है? सब लोग बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, कहीं पे भी दिया है? सब लोग बताइए, कहीं पे भी दिया है? इस संबंध में कहीं दिख रहा है 1 1 2 2 3 4 कहीं दिख रहा है? नहीं, तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे कट गया, स्वतुल्य नहीं होगा। समझ गया? आइए सम्मित को चेक करते हैं। सम्मित में क्या है कि गुरुजी ए कामा बी संबंध में है, तो जस्ट इसका उल्टा बी कामा ए संबंध में होना चाहिए। ठीक है, बी कामा ए संबंध में होना चाहिए। तो देखो 1 3 दिया है, इसका जस्ट उल्टा 3 1
दिया है। इसका जस्ट उल्टा ये, इसका उल्टा ये। 4,2, 2,4 और 2,4 का उल्टा 4,2। यानी गुरुजी ये सममित है। देखो कि 1,3 भी दिया गया है, 3,1 भी दिया गया है ना, इसका उल्टा ये, और 2,4 भी दिया है, 4,2 भी दिया गया है। तो भैया ये एक सममित संबंध होगा। ठीक है। संक्रामक का क्या मतलब है कि अगर ए कामा बी दिया है ना संबंध में, है बी कामा सी संबंध में दिया है, तो भैया एज इट इज ए कामा सी होना चाहिए। तो क्या यह संक्रामक है? 1,3 चलो दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो तुम्हारा 3 कामा, चलो मान लेते हैं 3,1, चलो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं बी और सी, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, मान लेते हैं ये ए और बी है, ये बी और सी है, मान लेते हैं, सब बोलते हैं। तो भैया हो ए कामा सी होना चाहिए ना, 1,1 होना चाहिए, तो 1,1 दिया ही नहीं है, तो संक्रामक संबंध तो है ही नहीं ना, संक्रामक है ही नहीं, यानी ये संक्रामक नहीं है, ये सिर्फ क्या है, सम्मित। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो कितना आसान से मैं बताऊं, ये अध्याय बहुत ही थोड़ा सा मतलब उस टाइप का है, आप कहीं भी किसी भी से पूछ लेना, कोई भी ये सब चैप्टर पढ़ाता नहीं है। पहली चीज, इसका कारण क्या है, इस चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाता है, इसके पीछे कारण क्या है? जहां भी तुम ऑफलाइन वगैरह कोचिंग में पढ़ते होगे, उनसे पूछ लेना, या पढ़ते होगे तो तुम जानते होगे, ये अध्याय कोई पढ़ाता ही नहीं है, पूरे साल कोई नहीं पढ़ाता भी है तो बच्चे को समझ में नहीं आता है। ये चैप्टर से देखो, सबसे पहले तो भाई जान लो इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर से, चैप्टर 1 से केवल 4 से 5 नंबर का सवाल आता है। तो सारे टीचर सोचते हैं कि भैया इतना क्यों मेहनत किया जाए, और यहां से ज्यादा नंबर का सवाल भी नहीं आता है और कठिन भी है। बच्चों को समझ में आता नहीं है, बच्चों को समझ में आता नहीं है, क्योंकि 11वीं में कुछ बच्चा अगर पढ़ा होता है तो थोड़ा बहुत समझ जाता है, जो बच्चा 11वीं में नहीं समझा होता है तो थोड़ा कम समझता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उस बच्चे को समझा दिया। आप लोगों को एकदम चिंता नहीं करना है, समझ में आए तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा प्रयास कर लेना है। यहां से सिर्फ 4 से 5 नंबर का सवाल आता है, बहुत ही मतलब ज्यादा कठिन है, लेकिन हाँ बहुत ही ज्यादा थोड़ा मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएगा। हाँ ज्योति कुमारी सही कह रही हो, पहला चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है, अब तुम उनसे पूछ भी लेना, तुम कोई सवाल पूछो ना, या देख लेना, पूरे साल अगर पढ़ते भी होगे कहीं ऑफलाइन में, वो लोग नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, मैं समझा दूंगा, ज्ञान के लिए कम से कम इसको आता है। अच्छा ये बताओ, मैं इतना इजी तरीके से समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, इतना इजी तरीके से, हालांकि ये चैप्टर इतना कठिन है, लोग डरते हैं, मास्टर भी इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए डरते हैं, लेकिन मैं इस चैप्टर को कितना प्यार से समझा रहा हूं, इतना प्यार से एक एक बात को क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब एक सवाल और पूछा जाए, सवाल एक और हो जाए, देखिए कितने लोग बता पाते हैं, लेकिन जवाब एकदम बढ़िया देना तुम लोग, ठीक है। चलो जवाब देना, कल से एक्सरसाइज 1.1 हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, हालांकि वहां 1.1 से सवाल आता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं ना, सवाल उससे आता नहीं है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि अगर मान लो थ्योरेटिकल में आ गया 2 नंबर में तो कैसे लिखोगे इस सवाल को, तो उस पर हम लोग कल की प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि आइए अब इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा करते हैं, एक सवाल आपको देते हैं, ठीक है, एक सवाल आपको देते हैं और इस सवाल का उत्तर आप लोगों को बताना है। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, लौटूंगा यहाँ तेरे पास मैं, वादा है मेरा, मर भी जाऊं कहीं।
रहूंगा यहाँ तेरे पास में, वादा है मेरा मर भी जाऊं, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हरदम। सब लोग सोच समझ के उत्तर देना, ठीक है? सब लोग सोच समझ के उत्तर देना। चलो पोल लगाना। पोल अभी स्टार्ट करता हूं, थोड़ा समझा दो। आर बराबर एक संबंध दिया है, में समुच्चय 1 2 3 है। बताइए ये जो आर है ये किस प्रकार का संबंध है? सभी लोग सोच के बताइएगा ये कैसा संबंध है। बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, बहुत सोच समझ के। स्टार्ट करूं पोल? चलो पोल स्टार्ट कर रहा हूं, सभी लोग सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपने आप हो जाएगा। बताइए ए बी सी डी में से कौन सा सही जवाब है? बहुत सारे बच्चों का उत्तर आ रहा है, और भैया एकदम सोच समझ के उत्तर देना, गलती नहीं करना, गलती नहीं करना। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जानू चलो बताओ, जल्दी से बताओ भाई। तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दो। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, बहुत सोच के जवाब देना, बहुत सोच के जवाब देना है यार, छुट्टी मत लिखो यार। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। बहुत सारे बच्चों ने डी ऑप्शन लिखा है, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे ए क्यों लिख रहे हैं हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। ए ऑप्शन क्यों लिख रहे हो यार? ए ऑप्शन क्यों लिखे हो? किस बात से बहुत सारे बच्चे ए लिख रहे हैं, कुछ लोग सी लिख रहे हैं? क्योंकि बड़ा आसान है, एकदम देख के लग रहा है कि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तब अभी चेक करके दिखाता हूं। तो इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये तुल्यता संबंध होगा। सिर्फ 57% बच्चों ने सही किया है। कोई बात नहीं, हम समझाएं फिर। यस लिखो, हम समझाएं, हम समझाएं कि कैसे ये तुल्यता संबंध होगा। समझाएं? सब लोग बोलो समझाएं हम। सब लोग बोलो यस 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 बोलो। हम समझा दें फिर इस सवाल को। इस सवाल का सही जवाब डी होगा, तुल्यता होगा। मतलब ये हाँ 100% स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, सही बात है। बहुत सारे बच्चे ए लिखे हैं, बहुत सारे बच्चे बी लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। बी भी है, सी भी है, मतलब इनमें तीनों है। ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों है। आओ हम चौथा हम समझाते हैं, ये डी भी होगा। ये मतलब ये तीनों है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये तीनों है। बात तुम्हारा सही है, लेकिन इसका सही उत्तर तुल्यता होगा, क्योंकि तीनों है ना। जब तीनों हो जाएंगे तो तुल्यता हो जाएगा। आओ चेक करते हैं। चलो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम घबराना नहीं है। ये चैप्टर ऐसा ही है, ये चैप्टर ऐसा ही है। देखो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि इसमें जितने भी संख्या दी गई है, ए में जितनी भी संख्या, समुच्चय ए में जितनी भी संख्या दी गई है, उसके हर एक अवयव का खुद से संबंध। क्या 1, 1 दिया गया है? क्या 2, 2 दिया गया है? क्या 3, 3 दिया है? दिख रहा है? 1, 1 भी है, 2, 2 भी दिया है, 3, 3 भी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? देखो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, यानी इसका मतलब स्वतुल्य है। स्वतुल्य है, सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? स्वतुल्य है, यानी ये जो संबंध दिख रहा है वो स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। बात समझ पा रहे हो? बोलोगे हाँ जी सर स्वतुल्य है। अब देखना, अब इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, सही बात है, बहुत बड़ा रिस्क होगा, बहुत बड़ा रिस्क होगा। अब यहां पे डी भी नहीं होगा, सही बात है, ये डी भी नहीं होगा। यहां पे एक छोटा सा लोचा हो गया, थोड़ा सा लोचा हो गया। सम्मित, ध्यान से सुनना, ये सम्मित नहीं है, लोचा हो गया है। अब ये बुद्धिमानी देखनी थी बच्चों की, एक छोटा सा लोचा, ध्यान सुनना।
देखो ये तो अपने आप में ए कामा बी बी कामा ए है, ये ए कामा बी बी कामा ए कुछ भी मान लो जो सेम सेम है। इसका देखो ए कामा बी, इसका उल्टा 2 कामा 1 है, बहुत बढ़िया, और इसका उल्टा ये दिया है, बहुत बढ़िया। चलो 2 कामा 3 का उल्टा कहां है भैया, लिपट गए, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। ये 2 कामा 3 का उल्टा कहां है, 2 कामा 3 का उल्टा कहां है गुरुजी, आई दादा 2 कामा 3 का उल्टा है या नहीं है ना, 1 कामा 3 का उल्टा है, तो भैया ये सम्मित नहीं है। हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना है ना, हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना है, हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना है। तो ये सिर्फ स्वतुल्य अभी दिख रहा है, ये सम्मित तो नहीं है। आइए संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक। संक्रामक में क्या है कि ए कामा बी है, ए कामा बी है, ए कामा बी है, बी कामा सी है, बी कामा सी है, तो भैया आपको याद रखना है कि ए कामा सी भी होना चाहिए, ए कामा सी भी होना चाहिए। तो देखो 1 कामा 2 दिया है, बहुत बढ़िया, 2 कामा 1 दिया है, बहुत बढ़िया, या ऐसे समझ लो ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो इसका जस्ट उल्टा, यानी 1 कामा 3 यहां दिया है कि नहीं दिया है, बोलो 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 बोलो, दिया है ना, दिया है। देखो 2 कामा 1 दिया है, 1 कामा 2 ए कामा बी हो गया, 2 कामा 3 हो गया, ए कामा सी देखना है, 1 कामा 3 भी दिया है, संक्रामक है। यहां पे भी देख लो 2 कामा 1 दिया है, 1 कामा 3 दिया है, हमें 2 कामा 3 चाहिए, 2 कामा 3 भी दिया है, यानी हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना है, यानी ये संक्रामक है। यानी इस संबंध में स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, सम्मित नहीं है, तुल्यता भी नहीं है। यहां पे एक मिसप्रिंट हो गया है, यहां पे ध्यान से सुनना, ये एक छोटे सी मिसप्रिंट हो गई है, छोटी सी, है ना। तो ये बात याद रखना, न सम्मित होगा न तुल्यता होगा, ये सिर्फ स्वतुल्य और संक्रामक होगा, ए और सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और है बढ़िया घुमादार, ठीक है बढ़िया, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक सवाल और, अब एक सवाल और, सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना। अब सब लोग बताओ, मैं यहां पे थोड़ा सा अपने से कुछ जो है, जो मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं, कुछ ऐड करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, सभी लोग देखना, सभी लोग देखना, चलो सभी लोग देखना। अब इस सवाल का उत्तर आप लोग दे देना, ठीक है, इस सवाल का उत्तर आप लोग देना। अरे यार मोटा हो गया, मोटा हो गया, 3 कामा 2 3 कामा 1, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब इस संबंध में कौन सा संबंध होगा, अब इस संबंध में कौन सा संबंध होगा, अब इस संबंध में कौन सा संबंध होगा, अब जल्दी से बताओ। अब इस सवाल में बताओ, ये पूरा मैंने 2 स्टेप और बढ़ा दिया, सवाल में थोड़ा सा इंटीग्रेट किया। अब इस सवाल को बताइए, इस सवाल का उत्तर अब तो दे पाओगे ना, इस सवाल का उत्तर, अब इस सवाल का उत्तर बताइए, अब इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा, जल्दी से, अब सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर देंगे, अब इस सवाल का सही जवाब दीजिए, अब इस सवाल का सही जवाब है, एक बार अब सारे बच्चे, लगभग सभी बच्चों का सही है, डी ऑप्शन अब करेक्ट होगा, समझ रहा। तो ये बस इसी चीज को समझना है। अब इस सवाल का उत्तर जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। क्यों, जरा ध्यान से सुनो, देखो 1 कामा स्वतुल्य के लिए, देखो स्वतुल्य के लिए 1 कामा 1 दिया है, 2 कामा 2 दिया है, 3 कामा 3 दिया है, बहुत बढ़िया, सब दिया है, यानी 1 2 3, यानी 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3, यानी स्वतुल्य है, ठीक है। सम्मित में आ जाओ, 1 कामा 2 दिया है, 2 कामा 1, इसका उल्टा यहां दिया है, इसका उल्टा यहां दिया है, ताली बजाओ। इसका उल्टा 2 कामा 3 का 3 कामा 2 दिया है, ठीक है।
2,3 का उल्टा यहां, 3,2 का उल्टा यहां, बहुत बढ़िया। 1,3 का उल्टा 3,1, 3,1 का उल्टा 1,3, यानी ये सममित भी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों को चेक करना होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया? बोलो क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? बोलो बाबू, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? तो तो यही सारी चीजें होती हैं। तो बहुत ज्यादा तुम लोग को हेडेक नहीं लेना है, बहुत सारा हेडेक नहीं लेना है। तो ये जो चैप्टर 1 है, जरा ध्यान से सुन लो। जो चैप्टर 1 है इसका नाम है संबंध और फलन। संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन। तो आज की क्लास में हमने संबंध भी पढ़ लिया, संबंध भी पढ़ लिया तथा प्रकार भी पढ़ लिए, संबंध तथा प्रकार भी पढ़ लिए। संबंध तथा प्रकार ये दोनों हमने पढ़ लिए, संबंध तथा प्रकार ये दोनों हमने पढ़ लिए। बहुत ही प्रेम से, बहुत दुलार से, बहुत शांति से हमने इसको पढ़ा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या इसमें नहीं हुई। हमने 2-4 सवाल भी किए, थोड़ा सा समझने का प्रयास भी किए, क्लियर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब जरा ध्यान से सुनो। कल की क्लास में सभी लोगों को क्या करना है? रिवीजन करना है। इस वाले को आज जो मैंने पढ़ाया है संबंध के प्रकार को, प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, रिवीजन करना है। देखो ध्यान से सुनो, इस अध्याय से केवल 4 से 5 नंबर का सवाल आता है, 4 से 5 नंबर। बहुत सारे लोग इसको पढ़ते भी नहीं है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते भी नहीं, छोड़ देते हैं। क्योंकि 200 नंबर का मैथ का पेपर होता है, उसमें सिर्फ 4 से 5 नंबर का सवाल आता है, तो पहले अध्याय को बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है। लेकिन तुम लोगों को यह काम नहीं करना है, तुम्हें अपने नॉलेज के लिए इस अध्याय को पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, रिवीजन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रिवीजन करते रहो, सब कुछ क्लियर होगा, सब मंगलमय होगा, कुछ भी इधर उधर की चीजें नहीं होंगी। ठीक है, थोड़ा सा ये चैप्टर हार्ड है, मैं फिर से कह रहा हूं, इससे लेकिन परेशान नहीं होना है। इससे थोड़ा सा भी, जैसे हेडेक नहीं लेना, अरे यार कैसे होगा, तनिको नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे क्लियर हो जाएगा। इतना आसान, इतना इजी तरीके से पढ़ाया हूं, लगभग क्लियर हो जाएगा। कल इस पर जो है हम इस पर सवाल कराएंगे, कुछ सवाल, कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहेगा उसमें, कुछ सब्जेक्टिव भी रहेगा। बात समझ पा रहे हो? कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और कुछ सब्जेक्टिव भी रहेगा, डन है भैया? बात समझ पा रहे हो? कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव, तो कल इस पर कराएंगे सवाल। सब लोग चाहते हो? सब लोग चाहते हो कल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहे? सब लोग चाहते हो? कल इस पर ऑब्जेक्टिव, संबंध और संबंध के प्रकार पर कुछ सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा कि किस तरीके से अगर इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो कैसे एग्जाम में लिखा जाएगा, ये हम करेंगे, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, डन? तनिको हेडेक नहीं लेना, मैं हूं तो कोई बात की चिंता नहीं है। हमारे साथ जब रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। ला 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 ला। देखो यार, मैं गा नहीं पाता हूँ, बट मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार तुम लोग थोड़ा खुश रहो, मैं भी खुश रहूं, यार मजा आएगा, दोनों मिलकर के एकदम पढ़ाई करेंगे, दोनों भाई एकदम तबाही कर देंगे। है, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारी बहन हैं, यार मिलके आपके भाई तबाही मचाते हैं। 27 में एकदम दनादन दनादन। देखो एक एक चीज, एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा, पूरा साल बचा है। देखो तीसरा अध्याय आपका क्लियर हो गया, एक एक चीज मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। हम मिलते हैं, ये पहला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है सब खत्म होती जा रही है। बस हमारा साथ देते रहिए, हमसे प्रेम करते रहिए, हम आपसे प्रेम करते रहें, और क्या दुनिया में है? बाकी लव यू, एकदम खुश रहिए, खाना पानी जरूर खाइए, खाने होने पर लापरवाही मत करिए। देखिए स्वास्थ्य रहेगा तो पढ़ाई भी रहेगी, स्वास्थ्य ही धन है।
पढ़ाई वढ़ाई चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खाने पे ध्यान दीजिए यार। घी है ना, मलाई है, कोफ्ता है, जो भी है, दही दूध सब खा के लपेट के खा के सोज हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हरियर सब्जी खाओ। जब खुश रहोगे, जब खाना वाना खाओगे, मजबूत रहोगे, तो पढ़ने में भी मन लगेगा। अच्छी चीज खाओ तो अच्छा नॉलेज होगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाकी लव यू यार, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। परेशान नहीं होना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, कुछ ऑब्जेक्टिव और थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आता, हेडेक नहीं लेना है, ठीक है। बस ये पढ़ना है अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।